ओ नमः शिवाय। महात्मा का एक पुराना मित्र महात्मा के पास पहुंचा और उसने महात्मा से कहा, महात्मा, मैंने संसार में अपार धन, यश, पद, प्रतिष्ठाएं कमाई हैं। आपने संन्यास के मार्ग पर सिवाय इन सफ़ेद कपड़ों के, इन केसरिया कपड़ों के क्या पाया? और इस झोले में भी कुछ खास दिखता नहीं है। महात्मा ने उत्सुकता की तरफ, अमीर मित्र की तरफ देखा और उनसे कहा, आप ये बताइए, आप इस धन से क्या कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, क्या आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं किसी भी जगह जाकर? मित्र ने मासूमियत के साथ उदासी से जवाब दिया, महात्मा दोस्त, वो ज़माने अलग थे जब हम भी कभी जवान हुआ करते थे। इस पैसे कमाने की रेस में स्वास्थ्य शायद कहीं छूट गया। आज टेबल पे खाना तो आ जाता है, लेकिन तेल कम है, चीनी कम है, नमक कम है। तो शायद कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, चाहे वो 5 सितारा में है या वो बाहर किसी खोखे का हो, हमारा खाना तो उबली हुई सब्जियां हैं। महात्मा ने कहा, वो उबली हुई सब्जियां तो गरीबों का भी भोजन होता है, जो अभागे हैं, जिनके पास महंगे जगह खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो घी डालकर सब्जियां नहीं खा सकते, रोटियां नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते, क्योंकि प्याज ही उनके लिए और सूखी रोटी है। तो आप में और उस गरीब में क्या फ़र्क है अगर हम खाने को देखें? अब आगे बढ़े। महात्मा ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे पास पैसा काफ़ी है, तो कपड़े किस तरीके के पहनते हो? तुम तो महंगे से महंगे रेशमी और जो भी कपड़े चाहो, सोना चांदी, हीरे जवाहरात अपने शरीर पे ढकते होगे। मित्र ने मासूमियत से हाथ जोड़कर कहा, महाराज दोस्त, मेरे शरीर की संरचना ऐसी है, मैं सिवाय इस खादी के, इस कॉटन के कुछ और नहीं पहन सकता। बाकी चीज़ों से, मेटल से भी मुझे एलर्जी हो जाती है। तो सोना है, चाहे हीरा है, क्योंकि हीरे को तो लगा ही नहीं जा सकता, उसके लिए सोने की अंगूठी चाहिए या तांबे की हो, कोई भी हो। ना मैं घड़ी पहन पाता हूँ। तो महात्मा ने कहा, आप में और उस सिंपल सादा जीवन जीने वाले सन्यासी में, या यूँ बोलें उस गरीब अभागे में भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये खादी और सूती कपड़े तो बहुत ही सस्ते होते हैं। आगे बढ़े। महात्मा ने कहा, और क्या करते हो आप? आने जाने का कैसा रहता है? उस दोस्त ने बड़े गर्व के साथ बताया, मेरे पास महंगी से महंगी कारें हैं, मुझे कारें चलाने का इतना शौक़ है, मैं कार लेकर कहीं से भी कहीं चला जाता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह। महाराज बोले, सामने देख रहे हो इस रामू को, ये ड्राइवर हैं मंत्रियों के, फिल्म सितारों के, उनके पास भी एक से एक बढ़िया गाड़ी है, ये भी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ही ले जाते हैं। तो आप में और उसमें भी कोई फ़र्क ना रह गया। तो आप खा सकते नहीं, कपड़े आप पहन सकते नहीं, और ड्राइवरी आप करते हैं। ये आपके मन में भाव है कि मुझे उसमें आनंद आता है, इसको भी अपने कर्म योग में रामू ड्राइवर को आनंद आता है। महाराज बोले, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, इस पैसे से आप अपना जीवन में कुछ सांसें खरीद सकते हैं?
आपने कहा इस पैसे से आप जी कुछ भी खरीद सकते हैं। अब अमीर दोस्त बड़ा अचंभित हुआ, बोला ये क्या पागलपन की बात कर दी, कोई सांसें पैसे से कभी खरीद सकता है क्या? तब महाराज बोले आप मुझे एक चीज़ तो बताएं कि आप इससे क्या कर सकते हैं। अब ये दोस्त बड़ा ही गुस्से में से आने लगा, उसका थोड़ा सा क्रोध बढ़ा। वो बोला मेरे पीछे देखो कितने लोगों की भीड़ है, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, कितने लोग मेरी बातें सुनते हैं। महात्मा उसे एक कुम्हार के पास ले गए। वो कुम्हार के पास गधों की पूरी फौज थी और कुम्हार इन्हें एक गधे के गले में रस्सी बांधी और दिखाया। बाकी गधों को लगा उनके गले में भी रस्सी लग गई और वो बैठ गए। महाराज ने कहा ये कुम्हार भी खुश है कि इतने सारे गधे उसके अहंकार को पूर्ण करते हैं। तो जिन गधों में अकल ही नहीं है, जो संसारी, क्योंकि तुम तो सोए हुए हो और वो तुमसे ज़्यादा सोए हुए हैं, तुम खुश होते हो कि इतने लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। अब महात्मा ने कहा अब आप बताएं इस पैसे से और आप क्या कर सकते हैं। खाना आप खा नहीं सकते, कपड़े आभूषण आप पहन नहीं पाते, सोए हुए लोगों का भीड़ आपका अहंकार पूर्ण करता है, स्वास्थ्य आपका वैसे अच्छा नहीं है और आपके परिवार के लोग भी शायद साथ में नहीं हैं। तो आपने इस पैसे से क्या कमाया? इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त तेरे पास कितना पैसा है, बात यह है कि उस पैसे से तू क्या कर सकता है। और इसको अगर आगे समझें तो महाराज ने उसको यही बताया, जब आपकी सांसें रुकती हैं तो पैसे की कीमत नहीं होती, उस हवा की कीमत होती है जो फ्री में है, जो हर जगह मिल जाती है। क्योंकि बनाने वाले को पता था समाज इन लालची लोगों का होगा, तो उसने हवा मुफ्त ही कर दी। मेरे दोस्त, जब प्यास लगती है आदमी रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में आखिरी दम तोड़ रहा होता है, वो पानी की एक बूंद, वो भी बारिश के रूप में इस रचयिता ने मुफ्ती दी है। उसे पता था ऐसा समाज आएगा। अब ये दोस्त बहुत ही गुस्से में आने लगा। उसने कहा तुम्हें पता है मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे लिए रेड कारपेट बिछ जाता है, मैं उस पर चलता हूँ। महात्मा हंसे और बोले तुम तो महामूर्ख हो। बनाने वाले ने, जिसने तुम्हें बनाया, उसने सोच से सुंदर धरती भी बनाई और जिस पे तुमने कदम ही ना रखे, इस बदनसीबी नहीं तो और क्या है। अब कुल मिलाकर वो दोस्त को ज्ञान हुआ। उसने हाथ जोड़े और कहा महाराज मुझे माफ़ करें, मैं मूर्ख अज्ञानी, तुम अंतर्यामी, तुम मुझे राह दिखाएं। ओम नमः शिवाय।